हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज का विषय है कि क्या लोग सचमुच आपका सम्मान करते हैं या सिर्फ दिखावा चल रहा है। इसी विषय पर आज मैं टैरो रीडिंग करूंगा। आपके लिए टैरो की क्या गाइडेंस है ये भी बताऊंगा। हर बार की तरह इस बार भी 3 पाइल्स को बनाया गया है इस रीडिंग के लिए, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। आज की तीनों पाइल्स भगवान कृष्ण से संबंधित हैं। मोरपंख पाइल नंबर 1, बांसुरी पाइल नंबर 2 और भगवान कृष्ण का पीतांबर पाइल नंबर 3। तो 3 पाइल्स के 3 सिंबॉलिक्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। हालांकि तीसरा जो पाइल है पीतांबर, इसमें भगवान श्री कृष्ण आपको स्वयं दिख रहे होंगे पीतांबर धारण किए हुए। तो तीनों में से जो ज़्यादा अच्छा लगे, जो आपको एक फील दे रहा हो या अट्रैक्ट कर रहा हो फर्स्ट फ्रेश में, पहली नज़र में, उसे ही अपनी पाइल माने और उसी के अकॉर्डिंग आज की इस रीडिंग को देखिए। ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दे दिया गया है। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करेंगे तो वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब आप इसको देख रहे हैं वहीं से ये आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर देगी। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इसके ऊपर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर केवल मैसेज करिए। सिर्फ मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने मोरपंख चुना था, मेरे बगल में भगवान श्री कृष्ण का मोरपंख लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो से क्या गाइडेंस आती है। सबसे पहले ये भी जान लेते हैं कि क्या सचमुच लोग आपका सम्मान करते हैं या सिर्फ आपके जीवन में दिखावा ही चल रहा है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है, द एम्प्रेस। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 10 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 5 ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर 8 ऑफ कप्स और लास्ट कार्ड आपके लिए है क्वीन ऑफ कप्स। तो अगर इस रीडिंग में एक लाइन में मुझे आंसर करना हो कि क्या सचमुच लोग आपका सम्मान करते हैं या नहीं, तो मेरे पास जो आंसर आता है वो है कि काफ़ी स्ट्रगलिंग मामला है। सम्मान है भी, नहीं भी है, अपमान भी है, सम्मान भी है, और सिचुएशन आपके पक्ष और विपक्ष दोनों में घूम रही है। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब आपको लग रहा होगा या लगता होगा कि नहीं, वाकई लोग आपका सम्मान करते हैं या करने लगे हैं, लेकिन फिर आपको उस चीज़ से एक मोह भंग वाली स्थिति होती होगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, या कई बार ये सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहां आपकी सोच ऐसी चलनी शुरू होती है, दिमाग में बातें चलनी शुरू होती हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी अचीवमेंट के बाद भी अगर कुछ नहीं मिल रहा है, कोई सम्मान की प्राप्ति नहीं है या लोगों को मेरी वैल्यू नहीं है, तो फिर अब इसमें क्या कर सकते हैं। और यहाँ आपकी जो निराशा की भावना है वो सही है, गलत नहीं है। और इस निराशा, देखिए, ये निराशा की भावना वो वाली निराशा नहीं है कि जहाँ आप चीज़ों से, सिचुएशन से निराश हैं। यहाँ आप उन उम्मीदों के प्रति निराशा की भावना में आ जा रहे हैं, जहाँ आपको अब ऐसा भी होप मुझे नहीं दिखता कि आप चाहते हो कि लोग आपका सम्मान करें ज़बरदस्ती से, लेकिन यहाँ वो वाली होप ज़रूर दिखती है कि भाई इतना किया है, इतनी चीज़ों को कंप्लीट किया है, इतना सब कुछ करने के बाद थोड़े से सम्मान के तो हम हकदार ही हैं। तो वो जो स्वतः स्फूर्त होना चाहिए वो नहीं आ रहा और उसकी वजह से एक निराशा की भावना आती है। लेकिन अगला कार्ड मेरा कहता है कि आप अपने जीवन में निराश नहीं, अपने जीवन में अभी भी आशा की किरण बंधी है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैनेज करनी हैं और अगर उनको आप मैनेज कर लेते हैं तो आपके सम्मान में उत्तरोत्तर वृद्धि होनी शुरू होगी। लेकिन उससे पहले मुझे आज ओरेकल कार्ड्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि आज की रीडिंग पूरे 10 कार्ड से एक साथ चलने वाली है। आज की हमारी जो डेक है ओरेकल कार्ड्स की, यह है गॉड्स एंड गॉडेस।
कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है, धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी। अच्छा, अभी जो कार्ड है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैं यहाँ से निकाल रहा था, लेकिन वो कार्ड आया, मेरी सबसे छोटी वाली उंगली उस पर फंसी और वहाँ से निकल आया। तो मैं कई बार इस तरह की सिचुएशंस को फेस करता हूँ, जब मैं टैरो में किसी एक कार्ड को निकालता हूँ और उसकी बजाय कहीं और से कोई दूसरा कार्ड बाहर आ रहा होता है। तो इसको मानकर चलते हैं कि जिसे आना है वही आता है। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड हैं ये हैं माता दुर्गा। कार्ड नंबर 3 आपके लिए कल्कि, भगवान कल्कि, जो भगवान विष्णु के फ्यूचर अवतार होंगे। और फोर्थ पोजीशन पर श्री राम, भगवान राम। और लास्ट कार्ड आपके लिए हैं देवी सरस्वती। माता सरस्वती का 5वें पोजीशन पर आना बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये एक, देखिए, सरस्वती के द्वारा प्राप्त ज्ञान और सरस्वती के द्वारा मिले हुए सम्मान में कभी कमी नहीं आती। जो सम्मान लक्ष्मी, देखिए यहाँ देवी का नाम मैं भले ले रहा हूँ, लक्ष्मी का मतलब हुआ धन। जो सम्मान आपको धन की वजह से मिलता है या किसी रुतबे की वजह से मिलता है, किसी पद प्रतिष्ठा की वजह से मिलता है, वो कंटिन्यू नहीं रहता, कंटिन्यू रहे इसकी गारंटी नहीं होती। लेकिन वह सम्मान जो आपको आपके ज्ञान की वजह से मिलता है उसमें अक्षुण्णता आ जाती है, फिर वो घटता नहीं है, कम नहीं होता। तो अब यहाँ पर समझें 2-4 चीज़ों को। सबसे पहली चीज़, आपको फ्यूचर की होप अपनी हटा लेनी होगी। जो आप अपने जीवन में कर रहे हैं उसे अपने लिए करें, दूसरों के लिए करने की मेंटेलिटी को थोड़ा सा पीछे खींचें। कई बार आप कुछ कर रहे हैं और उसका बेनिफिट दूसरों को मिल रहा है, जैसे फैमिली को मिल रहा है, सपोज कर लीजिए, या आप किसी कंपनी में हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं और उस अच्छे काम का परिणाम जो है, बेनिफिट जो है कंपनी को मिल रहा है। तो आप अपने अच्छे कामों को जारी रखें, उसमें कुछ वो नहीं है, लेकिन ग्रोथ अपनी देखने की कोशिश करें। फोकस अपने आप पे कर लें कि मुझे मेरा फ़ायदा सबसे प्रायोरिटी पर पहले देखना है। इसका जो बेनिफिट होगा वो सबसे पहला क्या होगा कि आपकी होप खत्म हो जाएगी, जो फ्यूचर को लेकर है, भविष्य में एक उम्मीद जो जगती है उसको लेकर खत्म हो जाएगी। दूसरे, वे मामले जहां परिवार की ओर से नकारात्मकता लगातार मिल जाती है या मिल रही होती है, वहां पर आप सिर्फ बहस को बंद कर दें। अगर आपकी तरफ से हो रही है तो आर्गुमेंट ना करें, मैक्सिमम चीज़ों को इग्नोर कर कर चलें, यही आपके लिए ज़्यादा आवश्यक और ज़रूरी होगा। अगर आप ये करते हैं तो फैमिली में वो रिस्पेक्ट आपको मिल जाएगी। आने वाले समय में थोड़ा समय इसमें लग सकता है। अब आगे कुछ एक मामले ऐसे हैं आपके जीवन में जहां लोग आपके बारे में या तो आपकी पोजीशन को वैल्यू देकर या आपकी पोजीशन के सराउंडिंग एक रिस्पेक्टफुल सिचुएशन में आ जाते हैं, लेकिन अभी उस रिस्पेक्ट को हम कंटिन्यू नहीं कह सकते, अक्षुण्ण नहीं कह सकते कि वो ख़त्म नहीं होगी, वो बस समसामयिक है, थोड़े समय में है, थोड़े समय बाद चली जाएगी। लेकिन जो भगवान राम और माता सरस्वती के कार्ड से मुझे इन्फॉर्मेशन आती है, अकॉर्डिंग टू दैट, अच्छा यहाँ माता दुर्गा अब इंटरप्रेट कर रही हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आपको अपने अंदर एक ऐसी सक्षमता लेकर के आनी है कि सुवास उठे। धन्वंतरी कहते हैं कि सुवास उठनी चाहिए। सुवास क्या है? एक सुगंध। सुगंध जैसे सपोज करिए आप कहीं पर जा रहे हैं और कहीं से एक भीनी सी खुशबू, सुंदर सी अच्छी प्यारी सी खुशबू आ जाए, किसी फूल की ही सही या परफ्यूम की, तो ध्यान उधर चला जाता है अपने आप। अगर आप कहीं पर बैठे हैं और वहाँ पर फूलों का गुलदस्ता लाकर रख दिया जाए, या एक विंडो ओपन करी जाए और उधर से फूलों की खुशबू आए, तो अनायास ही आपका ध्यान उधर चला जाता है। तो इसे सुवास कहेंगे कि वो सुवास आपका ध्यान खींच रही है। तो आपको ऐसा कुछ करना है। दुर्गा कहती है कि अपने ऊपर फोकस करिए, अपने कार्यों को लक्षित करके, टारगेट करके करने की कोशिश करिए। और कल्कि देव का कहना है कि अगर आप टारगेट करके कामों को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस तरीके से करते हैं जैसे कि किया जाना चाहिए, एबनॉर्मल वेज नहीं, छल प्रपंच नहीं। हालांकि मैंने अभी थोड़ा स्वार्थ सिखाया आपको, लेकिन अब यहां पर है कि छल प्रपंच नहीं करना है, स्मूथ वे में करना है। जो निहित है, जो जरूरी है, जो आवश्यक है वो करिए, लेकिन छल प्रपंच और षड्यंत्र से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि वो चीज़ आपको बहुत ही सडन फेम दे सकती है, बहुत ही सडन सम्मान दे सकती है हल्का सा, लेकिन वो जैसे ही आएगा, इधर से आए और उधर से गए, तो आया राम गया राम हो जाएगा, वो वाला काम नहीं करना है। तो अब
दुर्गा कहती हैं जो उसको समझें कि एक कंटिन्यूटी लेकर आनी है अपने काम में, और अपने काम में बने रहें। और अगर आप ये बने रहते हैं तो आने वाले समय में आपके लिए थोड़ा सा ज्ञानार्जन की ज़रूरत पड़ेगी, अपनी नॉलेज को थोड़ी इन्हेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ नॉलेज को क्यों इन्हेंस करनी पड़ेगी? क्योंकि नॉलेज के बगैर आपकी अपनी जो मर्यादा है वो नज़र नहीं आएगी, लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। ज्ञान के बिना पराक्रम बेकार है। पराक्रम का मतलब शक्ति। शक्ति तो बहुत लोगों में होती है, लेकिन आपने सुना होगा ना कि समाज में बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि वह पर्सन या फला व्यक्ति बैल बुद्धि है। बैल बुद्धि का मतलब होता है बैल जैसी ताकत तो है, लेकिन बुद्धि भी बैल जैसी ही है। ताकत बैल जैसी है, लेकिन बुद्धि भी बैल जैसी है। बैल जैसी क्यों है? क्योंकि बैल अपनी ताकत का इस्तेमाल करना नहीं जानता। जंगल में बैल का शिकार शेर कर लेता है, जबकि अगर दोनों की शक्ति की तुलना की जाए तो बैल शेर से ज़्यादा पावरफुल निकलेगा। स्पीड शेर की भले ज़्यादा है, लेकिन उसकी ताकत ज़्यादा है, तो वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना नहीं जानता। तो बैल बुद्धि इसीलिए कहा जाता है। अब यहाँ आपके लिए है कि आप अपने आप को अगर एक ज्ञान की ओर धकेलते हैं और थोड़ा और ज्ञानार्जन करते हैं, हो सकता है कि आप पढ़ाई वढ़ाई बंद कर चुके हों, आपकी एज इतनी हो कि अब आप एजुकेशन स्कूल में जाकर, कॉलेज में जाकर नहीं लेंगे, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके ज्ञान प्राप्त करने का समय खत्म हो गया। ज्ञान की प्राप्ति तो सदा चलती रहती है। आप एडिशनल चीज़ें पढ़ें, थोड़ी जानकारी करें, अपने जिस फील्ड में आप हैं, जिस विषय पर आप काम करते हैं, अगर आपकी दुकान है या आपका कोई जॉब है, उससे रिलेटेड चीज़ों की जानकारी करें या अपनी रुचि के चीज़ों की जानकारी को हासिल करें, लेकिन सबको बताना नहीं है। ज़रूरत पड़े तब बताना। ये नहीं कि मैंने बोला, आप गया और आपने 4 किताबें पढ़नी और उसके बाद में शुरू हो गए गप 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 बोलना। नहीं, वो नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिर वो बोलने से सम्मान नहीं मिलेगा। चुपचाप बैठे रहिए, चुपचाप रहिए, शांत रहिए, जान रहे हैं जानते रहिए। जब ज़रूरत पड़े तो बता दीजिए, नहीं ज़रूरत है तो चुप रहिए। तो उससे क्या है कि ज़रूरत के समय आपके ज्ञान की जो प्रदर्शना है, उस प्रदर्शना की वजह से, उस शो आउटनेस की वजह से आपके सम्मान में एक ऐसी वृद्धि होगी, एक ऐसी स्थिरता आएगी सम्मान में, जो लगातार बनी रहेगी। और वही लगातार जो आपको चाहिए, श्री राम का कार्ड, वही चीज़ जो आपको चाहिए, और वो अगर लगातार ना बनी रहे तो फिर सब व्यर्थ है। क्योंकि मोमेंटम सम्मान तो हमें हमेशा ही मिल जाता है, लेकिन जो सम्मान लगातार बना रहे, रुके ना, चलता चला जाए, वही सम्मान असली सम्मान है। बाकी सब सम्मान बेकार है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, लेकिन वो भूलिएगा नहीं जो भगवान धन्वंतरी ने कहा कि देखिए, यहाँ दुर्गा देवी और धन्वंतरी के कार्ड की जो इंटरप्रिटेशन है, शुरुआत यहीं से होती है। दुर्गा कहती हैं कि अपने आप को टटोलो, खंगालो और एक तरीके से यूज करना शुरू करो, अपनी पावर को सही जगह इस्तेमाल करना शुरू करो। और धन्वंतरी कहते हैं तब सुवास उठेगी, तब एक ऐसी सुवास उठेगी जो लोगों को आपके बारे में जानकारी दे देगी। आपको बताना नहीं है जाकर के, और वो जानकारी जो है आपके बारे में जो लोगों को मिलेगी, वो आपके सम्मान में वृद्धि करेगी। लेकिन छल प्रपंच षड्यंत्र नहीं करना है, ये याद रखिएगा। तो इस तरह से चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। और वर्तमान में जो एक दुखद स्थिति या एक पेनफुल सिचुएशन बीच बीच में आ जा रही है आपके जीवन में, सम्मान के मामले में, उससे ओवरकम करना जरूरी है, क्योंकि वो चीज़ आपको लगातार डिस्टर्ब कर रही है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बेनिफिट नहीं मिल रहा, मतलब उसका आउटकम आपको लोगों से नहीं मिल रहा, सम्मान नहीं मिल रहा। तो उस चीज़ में अपने आप को इस्तेमाल करें और चीज़ों को और अपने जीवन को बेहतर करें। तो पाइल नंबर 1, ये आपके लिए रीडिंग थी आज की। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने बांसुरी चुनी थी एज अ पाइल, मेरे बगल में लगा दी गई है भगवान कृष्ण की बांसुरी। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आपके लिए क्या आता है, कि क्या लोग सचमुच आपका सम्मान करते हैं। मेरे पास जो पहला कार्ड आपके लिए है, ये है जजमेंट।
सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है, दिस वन इज 9 ऑफ स्वॉर्ड। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है एस ऑफ कॉइन। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए द हेर्मिट। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 9 ऑफ स्वॉर्ड। देखिए, अपमान के कड़वे घूंट तो आप कई बार पी चुके हैं और यह सिलसिला बीच बीच में चल ही जाता है, लेकिन यहाँ अगर आप अपना मार्गदर्शन, ध्यान से सुनिएगा, भले मैं रीडिंग कर रहा हूँ और आपको गाइड मैं करूँगा, लेकिन मेरा कार्ड कहता है कि अगर आप अपना मार्गदर्शन करने को तैयार हैं तो आप उस सम्मान के हकदार होंगे जो आपको चाहिए। सम्मान रखा हुआ है, जाइए और ले लीजिए, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद देखना होगा। मैं बस उस रास्ते पर कैसे पहुंचेंगे ये बता दूंगा उस सड़क तक कैसे जाएंगे ये बता दूंगा, लेकिन उस सड़क पर चल करके आपको ही जाना होगा। तो थोड़ा पीछे की बातें और देख लेते हैं। आपके जीवन में कई बार ऐसे परिवर्तन आए हैं जहां पर अपमान और सम्मान दोनों के मामले आपके जीवन पर एक तरह से खटखटा करके चले गए। दूसरों ने धोखा भी दिया, सिचुएशंस कई बार कंट्रोल में करने की कोशिश करी और चीज़ें आपके हाथ से छूटी भी, लेकिन फिर भी हार न मानना बहुत बढ़िया बात थी। आपने एक तरह से कहें तो फिर से नीचे से शुरू किया, स्क्रैच से शुरू करना कहते हैं जिसको, और स्क्रैच से शुरू करके अब टॉप लेवल तक पहुंचा रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी डर दिखता है कि चीज़ें फिर खराब ना हो। और साथ ही साथ रही सम्मान और मान की बात, तो मान और सम्मान के मामले में आप अपने आप को लकी तो मान के चल नहीं रहे हैं। यहाँ सिचुएशन को अगर आप मैनेज कर ले जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, और आप मैनेज कर ले जाएं, इस चीज़ की जो पॉसिबिलिटी है वो 90% से ज़्यादा अपीयर हुई है। चलिए, आज की हमारी ओरेकल डेक है गॉड्स एंड गॉडेस। आपके लिए मेरे पास जो कार्ड नंबर 1 है, देवी सरस्वती। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है ये है यम। यम भगवान यमराज। कार्ड नंबर 3 आपके लिए लॉर्ड कपिल। कपिल जो हैं ये मुनि हैं, ठीक है, और भगवान विष्णु के एक अवतार के रूप में भी इनको माना जाता है। कपिल मुनियों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए अग्निदेव। और लास्ट कार्ड आपके लिए मेरे पास जो है, दिस वन इज वामन, भगवान विष्णु का वामन अवतार। देखिए, भगवान विष्णु के वामन अवतार से जो मुझे इंटरप्रिटेशन आ रही है वो आ रही है कि आपको छोटे कदमों की ज़रूरत है, यानी छोटे परिवर्तन करने और छोटे छोटे बदलावों की ज़रूरत है, या समझिए छोटे छोटे कदमों की ज़रूरत है जो बड़े बड़े बदलाव करेंगे। सही लाइन तो ये है जो अभी मुझे करेक्ट किया गया वहाँ से। अब ये कैसे करना है थोड़ा सा समझें। जैसा मैंने आपको कहा ना कि आपको सेल्फ एनलाइटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन वो सेल्फ एनलाइटमेंट लेंगे कैसे, प्राप्त कैसे करेंगे, और उस सेल्फ एनलाइटमेंट से आगे कैसे बढ़ेंगे या लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे, वो सारी चीज़ें समझे। सबसे पहली चीज़ तो आप अपने मान सम्मान के बारे में सोचना बंद कर दें। यम का कार्ड जो कहते हैं कि इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, इस बारे में आपको बस उतना ही सोचना है जितना साधु जन सोचते हैं। साधु, थोड़ा बॉलीवुड वालों ने नाम खराब कर दिया है साधु का साधु का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अब चीज़ों में बुराई को नहीं देख रहा, बस अब उसे अच्छाई देखनी है। आप अच्छे हैं वो आपको अच्छा मानता है, आप बुरे हैं वो आपको फिर भी अच्छा मानता है। ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध साधु थे। साधु का मतलब जो नकारात्मकता को देखना बंद कर चुका हो, तभी तो वे अंगुलीमाल में अच्छाई को देख पाए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती। तो आपको अपने आप को थोड़ा सा साधुता में लेकर आना है। मान और अपमान की फीलिंग को थोड़े समय के लिए साइड कर दें, एक स्ट्रेटजी की तरह समझना शुरू करें, और साथ ही साथ मान सम्मान की बातों को जब साइड करेंगे तो आपको अपने आप को न्यूट्रल ले जाना है। फिर
उधर या इधर में नहीं, न्यूट्रल बीच में कर दीजिए, छोड़ दीजिए अधर्म में। यह है पहला काम। इस काम को अगर आप कर ले जाते हैं तो आप अपनी बुद्धिमत्ता का एक परिचय देना शुरू कर देंगे दुनिया के लिए। मतलब ये वो वाला मामला है जहां पर अगर आपने ध्यान दिया हो कि आप कई बार समझदारी भरे काम तो करते हैं, लेकिन या तो वो रिकॉग्निशन में नहीं आ रहा है या लोग उसको समझ नहीं पा रहे, और अक्सर ही आपके काम में वे समझदारी के अभाव को इंडिकेट कर देते हैं, पॉइंट आउट कर देते हैं, दिखा देते हैं, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना सब दिमाग लगाने के बाद क्यों हुआ ऐसा। तो ये चीज़ करेंगे तो आपकी समझदारी दिखनी शुरू हो जाएगी, और वो पुराना वाला जो ऑरा या आपका पर्सनालिटी लेवल था, लेवल मीन्स जो एक समझिए आपके ऊपर टैग चिपका दिया गया था, जिस तरह का जो लोगों के बिहेवियर को आपके प्रति बदल रहा था, सारी चीज़ें पुरानी जलकर राख हो जाएंगी। जलकर राख होने का मतलब जो यहाँ पर सिंबॉलिक मतलब है, सिंबॉलिक मतलब यह है कि वे पुरानी चीज़ें क्लोज आउट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, और कुछ नया शुरू होगा। जो नया शुरू होगा उसमें आपको बेबी स्टेप्स की ज़रूरत पड़ेगी, और अब वो बेबी स्टेप्स क्या होंगे आपका एनलाइटमेंट आपको खुद बता देगा। ये सारी चीज़ें एक ऐसे सिचुएशन की तरह इशारा कर रही हैं जो सर्कल में चलना शुरू होगा। इस पूरे मामले में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो मैंने बताया ये करने की, और साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने फियर, अपने डर से कम आउट होने की, ओवरकम होने की, और साथ ही साथ आगे बढ़ने की। लक्ष्य देखिए, अब यहाँ पर इस रीडिंग में दूसरी चीज़ भी आ रही है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, लेकिन उस प्लान में सेल्फ इंट्यूशन ज़्यादा है, तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। अब भले वो किसी काम को अचीव करना हो या लोगों से सम्मान की प्राप्ति करना, लेकिन यहाँ पर जो आपके लिए आता है वो है कि सम्मान जो मिलेगा दूसरों की तरफ से वो टेम्पररी ही होगा। अभी शुरुआत टेम्पररी इसलिए होगा क्योंकि परिवर्तन लगातार हो रहा है, और आपको अपने आप पर थोड़ा नियंत्रण करना होगा कि उस परिवर्तन को साधें कैसे, अपने फेवर में कैसे लेकर आएं। अब यहाँ कपिल मुनि का कार्ड है जिनकी इंटरप्रिटेशन अग्निदेव के साथ है कि कभी कभी अपनी जेन्युइनिटी में नहीं भी होना चाहिए, और कभी कभी अपने आप को उतना ज़्यादा प्लीजेंट नहीं भी बनाना चाहिए। कुछ चीज़ें, कुछ मामले ऐसे भी हो जाते हैं जो नैतिकता के दायरे से बाहर जाना ही इसलिए पड़ता है ताकि नैतिकता बनी रहे। अगर नहीं जाएंगे नैतिकता के दायरे से बाहर तो सचमुच की जो नैतिकता है वो खराब हो जाएगी। अर्जुन को जब जयद्रथ को मारना था महाभारत के युद्ध में, तो उन्होंने कसम खाई थी कि सूर्यास्त से पहले इसको मार दूंगा, लेकिन जयद्रथ को दुर्योधन ने भगा दिया था, बहुत पीछे कर दिया था। अर्जुन थक गए जयद्रथ को खोजते खोजते। भगवान कृष्ण ने देखा कि जयद्रथ खो सा गया है, सामने ही नहीं आ रहा, गायब हो गया, हाइड हो गया है। अब एक ऐसा पर्सन जो हिडन हो गया है इतनी बड़े युद्ध समर में, उस एक इंसान को खोजना बड़ा मुश्किल काम हो गया। तो कृष्ण ने योग माया रची और योग माया से अंधेरा करवा दिया, सूर्य को छिपा दिया। बादलों के ओट में सूर्य जाके छिप गया। जब सूर्य छिप गया तो अंधेरा हो गया, युद्ध रोक दिया गया क्योंकि शाम हो गई। सुबह से लड़ रहे थे सूर्योदय से, और जब सांझ हो गई तो युद्ध रोक दिया गया। युद्ध रोक दिया गया, जयद्रथ हंसता हुआ सामने आ गया, और जैसे ही हंसता हुआ सामने आया कृष्ण ने बादलों को हटा दिया और सूर्य फिर से प्रकट हो गया। और उन्होंने कहा, पार्थ आत्मदाह की तैयारी मत करो, सूर्यास्त हुआ नहीं है, मारो इसको। और वहीं उसका सिर उन्होंने काट दिया, और उसका सिर उड़ता हुआ उसके ही पिता की गोद में जाके गिरा। वो अलग कहानी है। तो कहने का मतलब है कि कभी कभी नैतिकता को बचाने के लिए अनैतिक कार्यों को भी करना पड़ जाता है, और ये धर्म है, ऐसा नहीं कि ये धर्म नहीं है। ठीक है, जैसे अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए, अपने राज्य के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उन दुष्टों के साथ अमानवीयता करना जो अपनी प्रजा को या अपने राष्ट्र को क्षति पहुंचा रहे हैं, जरूरी होता है, निहितार्थ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो करना चाहिए। तो यहाँ आपको नैतिकता के दायरे में रह करके, मतलब अपने लिए
कुछ मामलों में डिप्लोमेटिक होना। अब यहाँ जो अनैतिक होने की बात आ रही है उसे अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में ले तो कहेंगे डिप्लोमेटिक होना जरूरी है, और वो डिप्लोमेटिकनेस सिचुएशनली हो जानी चाहिए। लेकिन वो होगी कैसे? सरस्वती कहती हैं कि जब समझदारी का परिचय दोगे। समझदारी का परिचय देने के लिए जानकारी की जरूरत है, और जानकारी आपके पास है बहुत, लेकिन उस जानकारी को आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा इस्तेमाल करें। अगली चीज जो कहा है कि बेबी स्टेप्स लेने हैं। जब आप बेबी स्टेप्स लेना शुरू करें, अपने आप को ऑन द ट्रैक महसूस करें और छोटे छोटे कदम लेकर के आगे बढ़ें, छोटे छोटे काम करें, छोटी छोटी अचीवमेंट्स हासिल करें, तो परवाह करनी बंद कर दें कि अब सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा। छोड़ दें उसकी परवाह करनी। आप उन चीज़ों पर काम करिए और सम्मान देखिए फिर कैसे अपने आप दरवाजा खोल करके आता है। अब जब सम्मान आएगा तो क्या करना है? विनम्रता से स्वागत करना है, उसका ग्रहण कर लीजिए। लोग वाहवाही करें, ले लीजिए, तारीफ करें, थैंक यू बोलिए, हटाइए मत, निगलेक्ट मत करिए, उसे आत्मसात करिए। वो आत्मसात करना, वो अपने आप में उसे समा ले जाना आपके प्रति लोगों के उस सम्मान की कंटिन्यूटी को सुनिश्चित भी करेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, और उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं पर क्लोज होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने पीतांबर चुना था। भगवान कृष्ण पीतांबर पहनते थे। मेरे बगल में पीतांबर, भगवान कृष्ण पहने हुए स्वयं पीतांबर को। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है, कि क्या आपको सचमुच सम्मान की प्राप्ति हो रही है या बस ये लोगों की तरफ से आपके लिए एक दिखावे जैसा है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है 4 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द टावर। कार्ड नंबर 3 आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड। फोर्थ पोजीशन पर 3 ऑफ कॉइन्स, और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द हायरोफेंट। देखिए, दिखावे वाली दुनिया का एक तरीके से रसास्वादन आप कर चुके हैं, उसको झेल भी चुके हैं और नुकसान भी उठा चुके हैं। और हालांकि आपने पिछले कुछ समय से दिखावे वाले मामलों से अपने आप को दूर रखने की जो कोशिश करी है वो सही है। आपके सम्मान में मुझे दिखता है उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, लेकिन आपको भी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पास्ट से प्रेजेंट थोड़ा बेहतर दिख रहा है, फ्यूचर मुझे और बेहतर दिख रहा है, लेकिन ध्यान रखने के लिए थोड़ा आपको समझदारी भी दिखानी होगी। एक इग्नोरेंस की भावना अगर आप अपने अंदर ले आते हैं, और वो भी उन लोगों के प्रति जो लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे या बुरा, एक्चुअली आपको नहीं पता, आप वेरीफाई नहीं हो सकते। कभी कभी होते हैं ना, कुछ लोग बड़े डाउटफुल नेचर के होते हैं, समझ ही नहीं पाते हम कि ये इंसान का परसेप्शन हमारे बारे में पॉजिटिव है कि नेगेटिव। जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमें पॉजिटिव दिखता है, जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो नेगेटिव दिखता है। जब जरूरत होती है तो वो गायब, नहीं होती है तो वो मदद के लिए हाजिर। और इस वाली सिचुएशन में हम वेरीफाई इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि कभी कभी वो ऐसे मामलों में मदद करते हैं जहां हमने उम्मीद नहीं करी थी। तो वो वाली सिचुएशन में आप परेशान हो सकते हैं। तो आपके सम्मान में मुझे उत्तरोत्तर वृद्धि होती दिख रही है, लेकिन भविष्य में कुछ चीज़ों को थोड़ा मैनेज करके रखना होगा ताकि ये कंटिन्यू कंसिस्ट बनी रहे। आज की हमारी डेक है गॉड्स एंड गॉडेस। चलिए गॉड्स एंड गॉडेस डेक ले लेते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या निकाल के आते हैं यहाँ से। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास श्री राम। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज प्रभु नित्यानंद। इनका नाम नित्यानंद प्रभु लिखा हुआ है, जबकि प्रभु पहले लिखना चाहिए था कायदे से। ब्रह्मदेव, भगवान ब्रह्मा। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए कपिल मुनि, और अंतिम कार्ड आपके लिए है वृंदा, देवी वृंदा। देवी वृंदा के ही सेकंड इनकारनेशन यानी सेकंड जन्म को हम जो है तुलसी के जन्म के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो ये अपने
पहले जन्म में वृंदा थी और अगले जन्म में ये तुलसी बनी। और भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, तुलसी का पत्ता उनकी पूजा में रखा जाता है। तो दो चार चीज़ों को यहाँ अब और हम क्लियर कर लेंगे। सबसे पहली चीज़, अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी परसेप्शन नहीं करना है, ये छोटा सा बात आपको याद रखना है। और दूसरा ये भी याद रखना है कि अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग जो परसेप्शन आपके हैं उन्हें दूसरों से शेयर नहीं करना है, क्योंकि लोग उसका वो अर्थ नहीं निकालेंगे। आपकी अच्छाई लोगों को दिखती नहीं है, और इस चीज़ का जो मलाल आपको है वो पिछले काफ़ी समय से है। कई बार आप अच्छा कर चुके हैं, लेकिन लोगों को इस चीज़ की परवाह और फ़र्क नहीं है। यहाँ आपको दो चार बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, मैंने अभी आपको बताया था कि इग्नोरेंस रखना है, उन लोगों के प्रति आपको इग्नोरेंस रखना है जिनकी मेंटेलिटी आपको मालूम है में आपके अगेंस्ट है, आपके खिलाफ है। तो थोड़ा सा उनके प्रति अपने इग्नोरेंस के भाव को बनाए रखें, और कुछ मामलों में शो आउट करना है। ऐसा नहीं, दिखाना नहीं है कि हम इग्नोर कर रहे हैं, नहीं, दिखाइए उनको, ये चीज़ शो आउट होने दीजिए कि आप एक इग्नोरेंस बनाए हुए हैं और ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं उनको। और श्री राम का कार्ड कहते हैं कि उस पोजीशन पर अपने आप को यथावत जमा करके रखना है, हिलाना बिल्कुल नहीं है, लेकिन किसी का अपमान नहीं करना है। सिचुएशन जब आपके साथ जुड़ती है तभी आपको उन्हें बताना है कि भाई देखो, हमें इस चीज़ की परवाह नहीं है, आप जो मर्जी है ऐसो करो। अब इसका ये मतलब नहीं कि वो बैठे हैं और आपने कोहनी मार के कहा कि सुनो जो मर्जी है वो करो, तो ये और इंसल्ट करा देगी। ठीक है, समय का इंतजार करें, जरूरत पड़े तो कहें, नहीं तो जरूरत नहीं है। देखिए, दो चीजें यहां पर अलग अलग हैं और दोनों को ठीक से समझ लीजिए। सबसे पहला, मुझे प्रेजेंट टाइम दिखता है ट्रेडिशनल टैरो से कि आपके सम्मान में लगातार वृद्धि हो रही है, उत्तरोत्तर ये बेहतरी की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अब जब ओरेकल कार्ड्स निकालता हूं तो यहां पर प्रभु नित्यानंद का कार्ड है जो कहता है कि आपको अभी इस चीज की उतनी परवाह होनी बंद हो रखी है, क्योंकि पीछे काफी सारे ब्लंडर्स हो चुके। यहां परवाह आपको हो या ना हो, अपने आत्मसम्मान की परवाह करके चलना है, और यह जरूरी है, ध्यान रखना है। अगर आप अपने आत्मसम्मान की परवाह करके नहीं चलते हैं तो देखिए, सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, यहां पर यह वाला मामला वार्निंग जैसा है। अगर आत्मसम्मान की परवाह और रक्षा करके नहीं चलते हैं तो एक ऐसे अपयश का सामना करना पड़ सकता है जो आंधी की तरह आपके जीवन में आ जाएगा। और अगर वो अपयश आ गया तो वो लगभग समझिए इस लाइफ में पूरा चलेगा। तो वो सिचुएशन से आपको बचने की जरूरत है। कपिल मुनि फिर यहाँ इंटरफेयर करना, इनका इंटरफेयर मतलब इंटरप्रिटेशन, इंटरफेयर नहीं, गलत शब्द बोल दिया था। तो कपिल मुनि का कार्ड फिर से इंटरप्रेट करता हुआ, कपिल मुनि का कहना कि इस पूरे मामले में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो बनने नहीं देना है, क्योंकि अगर सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो बन गई तो वो एक नकारात्मक ऊर्जा को वाइब्रेट कर देगी, और वो नकारात्मक ऊर्जा फिर से लोगों का परसेप्शन आपके बारे में नकारात्मक बना देगी। लेकिन जब चीजें पॉजिटिव वे में चलें और चीजें आपके लिए पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएं, तो आपको अपने ऑरा को बढ़ाने पर भी फोकस करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने ऑरा को और अपनी छवि को चमकाने की कोशिश नहीं करते या बढ़ाने की कोशिश नहीं करते तो इसका ह्रास होता जाएगा, घटती चली जाएगी। वृंदा का कार्ड है जो कहती हैं कि ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सही एफर्ट की ज़रूरत है। सही खाद डालिए तो पौधा सही तरह से उग जाता है, लेकिन ज़्यादा डालिए तो भी खराब, कम डालिए तो भी खराब, गलत डालिए तो और खराब। तो इसलिए सही पॉइंट पर, सही समय पर सही काम करने की कोशिश करनी है। और भगवान राम का जो कार्ड है, इसकी जो इंटरप्रिटेशन है ये है कि जब सम्मान का मामला आए तो अपने सम्मान की परवाह पहले और दूसरे के सम्मान की बाद में। ये थोड़ा सा उल्टा मामला है, लेकिन इस चीज़ को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। जब यहाँ दूसरे के सम्मान की बात आती है तो इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे का अपमान करना है, या जब चार लोग बैठे हैं तो आप अपने सम्मान को पहले ग्रहण करें और उन बड़े लोगों के सम्मान को बाद में। नहीं, ये वो वाला मामला नहीं है, उल्टा मत समझ लीजिएगा। यहाँ वो मामला है जहां आप अपने सम्मान की बात को ताक पे रख के आ गए, ऊपर वाली अलमारी पे रख के आ गए कि अब इनका सम्मान होना चाहिए। पहले अपना देख लीजिए, उनका कोई अपमान नहीं कर रहा था, आपने खामखा बीच में उंगली कर दी। जैसे वो थे ना हमारे देश के एक विजनरी प्राइम मिनिस्टर, जब सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट इंडिया को ऑफर हुई थी तो उन्होंने कहा था नहीं, चाइना को बना दीजिए।
अब यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके बारे में बहुत कुछ गरियाया है उनको मैं नहीं कहूँगा, छोड़ देते हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि कभी कभी अपने बारे में सोचना चाहिए। उन महान व्यक्ति ने अगर भारत के बारे में सोचा होता तो हम सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर होते, हमारे पास वीटो पावर होती, और उस वीटो पावर का इतना बड़ा ऑरा होता है, वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतना सम्मान वाला मामला है कि वो आपकी कंट्री को कई गुना आगे जल्दी ले जा सकता था। आज हम और आगे होते, लेकिन अब ठीक है, वो विजनरी आदमी थे तो विजन बना करके फिर निकल भी लिए। उनके विजन ने बहुत कुछ कबाड़ा कर दिया। तो आपको ध्यान यही देना है कि आप ईगो में ना आए। ईगो क्या करता है, देखिए कई बार एक ऐसा निगेटिव ईगो भी चलता है जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ही डिस्ट्रॉय कर दे। कभी कभी लोग अपने बारे में प्रायोरिटी को ना लेना अपने ईगो का पार्ट बना लेते हैं कि नहीं जी, हमें तो सम्मान नहीं चाहिए। ये भी ईगो हो सकता है। ईगो, अहंकार तो पॉजिटिव चीजों में भी हो सकता है। भक्त को भी अहंकार हो जाता है कि भाई भगवान तो हमारे हिसाब से चलेंगे। कभी कभी बहुत ऐसी एबनॉर्मल चीजों में ईगो का जनरेशन हो जाता है, जनरेट हो जाती है ईगो, जो आपको कई मामलों में डिस्ट्रॉय कर देती है। और डिस्ट्रॉय वाले मामले को पहले भी आप देख चुके हैं अपने जीवन में, ब्लंडर्स हो ही चुके हैं, तो अब वो नहीं करना है। वृंदा कहती हैं कि शांत हो जाओ, एक कूल माइंडसेट में आ जाओ। जब आप कूल माइंडसेट में आ जाते हो तो वो मिलता है जो चाहा नहीं था, मांगा नहीं था। जो चाहा नहीं था और मांगा भी नहीं था। वृंदा ने भगवान विष्णु का साथ चाहा भी नहीं था, भगवान विष्णु उसके साथ रहे, मांगा भी नहीं था। यानी भगवान विष्णु साथ रहे का मतलब भगवान विष्णु की कृपा लगातार उसके साथ रहे और वृंदा का नाम भगवान विष्णु के साथ जुड़ जाए। ना उसने मांगा था, ना उसने चाहा था। वो तो एक इंसिडेंट में उसने भगवान विष्णु को पत्थर का बना दिया था। बाद में जब भगवान विष्णु को मुक्त किया तो, और मुक्त करने के बाद में उसने जो है वहीं पर अपने आप को सती करने का प्रण ले लिया, आत्मदाह करने का। तो वृंदा ने जब स्वयं को अपने सतीत्व से आत्मदाह करने का निर्णय ले लिया और कर लिया, तो वहीं से उनकी राख से तुलसी का एक पौधा निकला। वृंदा के पति पहले ही युद्ध में मारे जा चुके थे, वो अलग कहानी है। तो उस मोमेंट में भगवान विष्णु ने उनको ये वरदान दिया कि मेरा एक स्वरूप पत्थर के रूप में तुम्हारे साथ सदा विद्यमान रहेगा। विद्यमान रहेगा मीन्स तुम्हारे साथ रहेगा। आपने देखा होगा तुलसी के बगल कई बार शालिग्राम पत्थर को रखते हैं। एक छोटा सा काले रंग का पत्थर होता है, उसको शालिग्राम बोलते हैं। तो वो नित्य संयोग है। नित्य संयोग मीन्स वो उनका एक प्रकार का साथ उनको विष्णु भगवान का मिल गया। तो जो मांगा नहीं था वो मिल जाएगा, जो सोचा नहीं था वो मिल जाएगा, लेकिन चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। और अगर चीज़ों को मैनेज करते हैं तो बेहतर है। अब ये सारी रीडिंग यहाँ कंप्लीट हो गई। एक छोटी सी चीज़ और बची थी जो अभी आपको बतानी थी, जो ये अलग से बता रहा है। कोई सम्मान उम्मान वाला मामला नहीं है, आपके बारे में है। वे चीज़ें पाइल नंबर 3 जहाँ पर आप देखते हैं कि समस्या एक के बाद एक सिर उठाकर आती ही जा रही है, आपके जीवन से जुड़ी बात आ रही है। यह सम्मान वाला नहीं, ये दूसरी चीज़ है। अब इसमें आई है तो मैं बता रहा हूँ। एक के बाद एक चीज़ें सिर उठाती चली जाती हैं जो आपके हर मार्ग को या आपके उस मार्ग को रोकने का काम करती हैं जिस पर आप आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको करना क्या है, बस आगे बढ़ते रहना है, ये याद रखिए। प्रॉब्लम्स की वजह से रुकिएगा मत। मैं कई बार इस चीज़ का उदाहरण भी देता हूं कि अगर कहीं आप जा रहे हैं और पैर में चोट लग गई, खून बहने लगा, तो फिर क्या करिएगा बताइए? पैर छोड़कर चले जाइएगा क्या? या पैर के ठीक होने तक वहीं बैठे रहिएगा कि ठीक है अब ये चोट वोट ठीक हो जाए, पूरी पट्टी वट्टी हो जाए, सब सही, तब फिर चलेंगे? नहीं, चोट के बावजूद हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आगे बढ़ना ही हमारा लक्ष्य है। तो ये कार्ड यही कहता है कि प्रॉब्लम्स हैं तो हैं, हाँ हैं, मान लीजिए ना है, उसके बावजूद आगे बढ़ना है। और उसके बावजूद अगर आगे बढ़ जाते हैं तो सफलता अलग प्रकार से मिल जाएगी। फाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग यहीं कंप्लीट होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।